पहले आईपीसी आपका थोड़ा बहुत बचा उसको लिखवाया जाएगा, तब भाई लेक्चर आईपीसी का चलेगा। बैठिए हो आगे, इधर आ जाइए। देखिए आईपीसी में आपका दुष्प्रेरण लिखवा दिया गया था और क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी लिखवाना बाकी है, उसको कॉपी निकाल लीजिए भाई। उसके बाद आपका एक दो चैप्टर आगे पढ़ाया जाए। बैठिए हो, पहले लिखवा दिया जाए तब आगे बताया जाए। षड्यंत्र लिखिए, आपराधिक षड्यंत्र। हेडिंग डाल लीजिए क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र। आईपीसी में आगे लिखिए, जहां तक लिखवा गया था उसके आगे। थोड़ा स्पीड भी अब बढ़ाइए क्योंकि अब धीरे धीरे काम नजदीक आ रहा है। बैठे हो, लिखिए क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, या इसको कहते हैं आपराधिक साजिश। आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक साजिश। लिखिए अध्याय 5A। अध्याय भी पूछा जाता है। आईपीसी का जो अध्याय अब हम चलेंगे, पढ़ाया भी गया था, 2 दिन मैंने 2 लेक्चर लगा था पढ़ाने में। अध्याय 5A, धारा 120A तथा 120B। 2 धाराएं लिखनी है। 120A यानी कि हिंदी में क कहा जाएगा, 120A तथा 120B। लिखिए यह अध्याय, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह अध्याय बंगाल में हुए उपद्रव के कारण, यह अध्याय बंगाल में हुए उपद्रव के कारण 1913 ईस्वी में जोड़ा गया, यानी कि 1913, 1913 ईस्वी में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका एलएलएम में भी आ गया है। आया ये था कि 120 से आपका कब जोड़ी गई, पहला क्वेश्चन, तो 1913 ईस्वी मारिएगा। अगला लिखिए, इसके पहले, इसके पहले माने 1913 के पहले, इसके पहले मतलब 1913 के पहले षड्यंत्र को, षड्यंत्र को आईपीसी की धारा 107 के सेकंड खंड में, आईपीसी की धारा 107 के सेकंड क्लाज में, दंडनीय की क्लाज में अपराध घोषित किया गया था। अपराध घोषित किया गया था 107 का सेकंड क्लाज। ये भी आपका यूपीएपीओ में आ चुका है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण कहाँ निगमित है, 107 के सेकंड खंड में। ये लेकिन, इसी में लिखिए, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक था कि, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक था कि षड्यंत्र के अनुसरण में, षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप कारित किया जाए, कोई कार्य या अवैध लोप कारित किया जाए, जबकि धारा 120A में,
कैपिटल ए लिखिएगा। जबकि धारा 120 ए में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि अपराध को करने या करवाने के लिए यदि अपराध को करने या करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, तब किसी कार्य या अवैध लोप का किया जाना तब किसी कार्य या अवैध लोप का किया जाना आवश्यक नहीं है। किसी कार्य यानी कि एक्ट या इलीगल ओमिशन, किसी कार्य या अवैध लोप का किया जाना आवश्यक नहीं है। मात्र सहमति ही व्यक्तियों को दंडित बना देगी। मात्र सहमति ही व्यक्तियों को दंडित बना देगी। इसके बाद आपका अंतर पूछा जाता है। 107 के सेकंड खंड और 120 ए में अंतर किस केस में बताया गया और क्या अंतर है, तो वह लिख लीजिए फिर से। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में धारा 107 के सेकंड खंड धारा 107 के सेकंड खंड तथा 120 ए में अंतर बताया गया। अंतर बताया गया तथा यह कहा, बैठे इधर आइए पीछे, तथा यह कहा गया कि पीछे बैठिए आराम से केक लेके। तथा यह कहा गया कि दोनों धाराओं में कोई विपरीतता नहीं है। दोनों धाराओं में कोई विपरीतता माने टकराव विपरीतता नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। बल्कि दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, वेस्टेड हैं। इसी लाइन में लिखिए, धारा 107 का सेकंड खंड धारा 107 का सेकंड खंड केवल सफल षड्यंत्र में लागू होगा। केवल सफल षड्यंत्र में लागू होगा। जबकि 120 ए 120 ए सफल तथा असफल दोनों षड्यंत्रों में सफल तथा असफल दोनों षड्यंत्रों में लागू होगी। इसी लाइन में अभी लिखिएगा,
107 के सेकंड खंड का दायरा सीमित है। 107 के सेकंड खंड का दायरा सीमित है, जबकि 120 ए का दायरा वाइड यानी कि व्यापक है। जबकि 120 ए का दायरा व्यापक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके रो बनाकर। आपराधिक षड्यंत्र एक अपरिपक्व अपराध है। इनसिएंट ऑफेंस। आपराधिक षड्यंत्र एक अपरिपक्व अपराध है। ये दुष्प्रेरण में आपका लिखवा गया था डिटेल में, यहाँ आपका शॉर्टकट में किया जा रहा है। 3 अपराध अपरिपक्व हैं: आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक प्रयत्न और दुष्प्रेरण। अलग से मैं लिखवा चुका हूँ। अगला लिखिए भाई। षड्यंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम केस याद करना है। षड्यंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम मलकही बनाम आर, मलकही वर्सेज आर 1868 यानी कि 1868 के बाद में जस्टिस विल्स ने दिया, वी आधा ल स, जस्टिस विल्स ने दिया यह परिभाषा अन्य 4 न्यायाधीशों, यह परिभाषा अन्य 4 न्यायाधीशों, लिखे न्यायाधीश का 4 का नाम। ब्लैकबर्न, पहला हो गए ब्लैकबर्न, कई जगह ब्लैकबर्न का नाम आएगा। दूसरा हो गए ब्रेमवेल, ब्रेमवेल, ब्रेमवेल। ब्रेमवेल है भाई। तीसरा लिखिए पीगट, पीगट, पीगट और पीगट, पीगट तीसरा है। चौथा लिखिए कीटिंग, कीटिंग, कीटिंग की सहमत से दी गई, कीटिंग की सहमत से दी गई। इस परिभाषा को, इस परिभाषा को धारा आईपीसी की धारा 120 ए में हूबहू रख दिया गया है। इस परिभाषा को आईपीसी की धारा 120 ए में हूबहू रख दिया गया है। पैराग्राफ इसी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जस्टिस विल्स ने यह कहा कि, जस्टिस विल्स ने यह कहा कि आपराधिक षड्यंत्र इसलिए दंडनीय है। कोटेशन आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। जो नया मॉडल आ रहा है उसमें कोटेशन भी 1-2 आ जा रहा है। जस्टिस विल्स ने यह कहा कि आपराधिक षड्यंत्र इस कारण से दंडनीय है क्योंकि संख्या तथा गुटबंदी,
संख्या तथा गुटबंदी प्रबलता प्रदान करते हैं। संख्या तथा गुटबंदी प्रबलता प्रदान करते हैं तथा खतरा पैदा करते हैं तथा खतरा पैदा करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मलकही के वाद में दी गई परिभाषा को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मलकही के वाद में दी गई परिभाषा को क्वीन बनाम लीथम के वाद में, दूसरा किस लिखवाया जा रहा है, क्वीन वर्सेज लीथम, क्वीन वर्सेज लीथम के वाद में अनुमोदित किया गया। अनुमोदित मतलब कि ये कह दिया गया कि जो परिभाषा उसमें दी गई है वह परिभाषा क्या है, ठीक है। अनुमोदित किया गया। पहले कोरिलेशन हो जाए तब बैरक का और लिखवा जाए तो वाक्य लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके भाई। आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने हेतु, आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में साक्ष्य का विशेष नियम दिया गया है। साक्ष्य का विशेष नियम दिया गया है। यह धारा, एक दो केस इसमें डालना है। यह धारा क्वीन बनाम ब्लैक एंड टाई, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई जे में। क्वीन बनाम ब्लैक एंड टाई के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। ब्लैक एंड टाई का केस किसे संबंधित है, तो धारा 10 से, एविडेंस के षड्यंत्र से। ब्लैक एंड टाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये 2-3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन केस पर। अन्यवाद, अन्यवाद 1-2 लिखे जो पूछे जाते हैं। मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्परर, ये षड्यंत्र से ही संबंधित हैं। मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्परर, कामा दीजिए शार्दुल सिंह, ये भी केस आ चुका है। शार्दुल सिंह बनाम बम्बई राज्य, शार्दुल सिंह बनाम बम्बई राज्य। अगला केस लिखिए, थोड़ा इसको डिटेल में लिखना है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग इम्परर। इसमें थोड़ा डिटेल में 2-3 लाइन लिख लीजिएगा केस में आपका। एक तो इसका सरनेम या उपनाम पूछ सकता है और इसका उपनाम है अलीपुर षड्यंत्र केस। लिखिए, इस केस का उपनाम, इस केस का उपनाम अलीपुर षड्यंत्र केस है। पहला आपको ये जानना है, अलीपुर षड्यंत्र केस किस केस को कहते हैं, तो बारेंद्र कुमार घोष को।
जो दूसरा इसमें जज का नाम जाना है, जज लॉर्ड समनर या सुमनर लिखिए। जज लिखिए, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड समनर या सुमनर कहिए, लॉर्ड समनर या सुमनर। फिर आपका उपनाम दूसरा आपका पूछ सकता है कि पोस्टमास्टर हत्याकांड किस केस का उपनाम है। तो अपनी भाषा में थोड़ा कोष्ट में कहीं लिख लीजिए, पोस्ट ऑफिस लूट कांड। पोस्ट ऑफिस लूट कांड, पोस्ट ऑफिस लूटा गया था, पोस्ट ऑफिस लूट कांड इसको कहते हैं। और फिर आपका कोटेशन इसमें बनता है, और वह ये बनता है कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में बराबर के दोषी होंगे। यानी कि भले खड़े रहें। लिखिए, कोटेशन पूछा जाता है। ये किस जज ने कहा, किस केस में कहा गया, तो भाई याद करके जाना पड़ेगा कौन सा केस है। बारेंद्र कुमार घोष। लिखिए, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीआरपीसी की धारा 223 के तहत 223 लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा 223 के तहत षड्यंत्रकारियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। ज्वाइंट ट्रायल। षड्यंत्रकारियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। अगला लिखे, सीआरपीसी की धारा 196 के अनुसार 196। सीआरपीसी की धारा 196 के अनुसार कुछ षड्यंत्रों के मामले में, कुछ षड्यंत्रों के मामले में अपराध के संज्ञान के लिए, यानी कि कॉग्निजेंस के लिए, अपराध के संज्ञान के लिए राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की, स्टेट गवर्नमेंट या डीएम, यानी कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूर्व अनुमति, प्री कंसेंट, पूर्व अनुमति आवश्यक है। बाजे आपका आईपीसी में लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके। आईपीसी की धारा 120 ए में, आईपीसी की धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, जिसके लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, जिसके लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है।
फर्स्ट में लिखिए पहला तत्व, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। फर्स्ट लिखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। इसकी व्याख्या लिखिए थोड़ा बहुत। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम दो हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम दो हो। यदि केवल एक व्यक्ति यदि केवल एक व्यक्ति बचता है यदि केवल एक व्यक्ति बचता है और अन्य अभियुक्त दोष मुक्त हो जाते हैं यदि केवल एक व्यक्ति बचता है और अन्य अभियुक्त दोष मुक्त हो जाते हैं तब उच्चतम न्यायालय ने फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य फखरुद्दीन वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में यह निर्णय दिया कि ऐसी दशा में केवल एक व्यक्ति को षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में केवल एक व्यक्ति को षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंग्लैंड में पति और पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इंग्लैंड में पति तथा पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। अतः अगर पति पत्नी मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, इंग्लैंड में लिखवाया जा रहा है, अतः यदि पति पत्नी मिलकर षड्यंत्र रचते हैं तो इंग्लैंड में वे दोषी नहीं होंगे। इंग्लैंड में वे दोषी नहीं होंगे। जबकि भारत में पति पत्नी पृथक व्यक्ति माने जाते हैं। जबकि भारत में पति पत्नी पृथक व्यक्ति माने जाते हैं और वे दोषी होंगे। अगला लिखिए सेकंड पॉइंट। आपका पहला रहा, सेकंड लिखिए भाई। कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होना। सेकंड पॉइंट है कोई इलीगल आपका एक्ट यानी कि कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होना, रजामंद हो जाना। लिखिए सहमति आपराधिक षड्यंत्र का क्रोध है। सहमति आपराधिक षड्यंत्र का क्रोध है।
आधारशिला हैं। यदि ऐसी सहमति अपराध को करने या करवाने के लिए हुई हो, यदि ऐसी सहमति अपराध को करने या करवाने के लिए हुई हो, तब सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। बार बार ये बताया जा रहा है, गलत ना हो। तब सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। मात्र सहमति के आधार पर व्यक्ति क्या पालेंगे? सजा। अगला लिखिए, अवैध शब्द को, इसी में लिखना अभी पैराग्राफ चेंज करके, अवैध शब्द को आईपीसी की धारा 43 में, इलीगल शब्द को आईपीसी की धारा 43 में स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार अवैध वह होगा, फर्स्ट में लिखिए जो अपराध हो, फर्स्ट के भी बना लीजिएगा सी। अवैध वह होगा, पहला जो अपराध हो, दूसरा जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, और तीसरा जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे। जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे। इसी में लिखे पैराग्राफ चेंज करके, अवैध शब्द की परिभाषा व्यापक रूप से दी गई है। अवैध शब्द की परिभाषा व्यापक दी गई है, जिसके तहत अपराध, संविदा भंग यानी कि ऑफेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा भंग, तथा अपकृत्य तीनों समाहित हैं। मैंने ये आपका एक लिखे, और यह धारा सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में, यह धारा सिविल तथा आपराधिक दोनों षड्यंत्रों में लागू होगी। देखिए, केवल क्रिमिनल से मतलब नहीं, बताया भी गया था, सिविल से भी इसका मतलब है। क्रिमिनल एवं सिविल दोनों में लागू होगी। अगला लिखे, अगला पॉइंट तीसरा आपका, पहला तो हो गया दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा कोई अवैध कार्य करने या करवाने को सहमत होना। तीसरा लिखे भाई, थर्ड में लिखना है, किसी ऐसे कार्य को जो अवैध न हो, किसी ऐसे कार्य को जो अवैध न हो, अवैध साधनों द्वारा
अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होना। अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होना आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। लिखिए इस लाइन में, यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि साधन अवैध हो तथा कार्य वैध हो, यदि साधन अवैध हो तथा कार्य वैध हो, ये उचित नहीं माना गया है। कानून उचित नहीं मानता, ये उचित नहीं माना गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर, यदि अपराध से भिन्न, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, यदि अपराध से भिन्न किसी कार्य को करने या करवाने के लिए यदि अपराध से भिन्न किसी कार्य को करने या करवाने के लिए सहमति हुई हो, सहमत हुई हो, तब ऐसी दशा में उस सहमति के अनुसरण में, तब ऐसी दशा में उस सहमति के अनुसरण में कुछ न कुछ कार्य किया जाना आवश्यक होगा। कुछ न कुछ कार्य किया जाना आवश्यक होगा। अगला पॉइंट लिखिए आपका, कुछ कोटेशन, कुछ केस आपका अलग से एक दो हैं। केस लिख लीजिए तब कोटेशन है भाई। लिखिए, एक दो केस आपका छूटा है, लिख लीजिए तब। अब लिखिए, भीमधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य। भीमधर प्रधान, भीमधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य, ये भी षड्यंत्र पर ही आधारित है। अगला लिखिए, तपन दास बनाम मुंबई राज्य। तपन दास बनाम स्टेट ऑफ मुंबई, मुंबई राज्य। तीसरा लिखे, पुतिन बिहारी बनाम इम्परर। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुतिन बिहारी वाला एक बार पूछा गया है। पुतिन बिहारी बनाम इम्परर, इसमें कोटेशन भी दिया गया, उसको लिखिए, समुच्चय अपराध का सार है। पुतिन बिहारी वाले में लिखेगा, समुच्चय अपराध का सार होता है। पुतिन बिहारी का केस पूछा गया है, फिर एक बार आपको बताया जा रहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला लिखिए भाई आपका, विद्वानों का कथन। हेडिंग डाल लीजिए, विद्वान क्या कहते हैं।
विद्वानों का कथन। लिखिए रसेल के अनुसार, र से ल, रसेल के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र का अपराध, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध उस व्यक्ति को समर्थित करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उस व्यक्ति को समर्थित करता है जो यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि जो यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि दंड विधि सरकार का हथियार है, दंड विधि सरकार का हथियार है। माने विरोधियों को क्या करती है सरकार, परेशान करती है, ये रसेल कहते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं जिसके पास पुलिस है अपने विरोधियों को परेशान ही करता रहता है। ज़्यादातर जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं ज़्यादा फर्जी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अब तक आपकी बिल्डिंग अवैध थी और जैसे ही आप सरकार के खिलाफ बोले आपकी बिल्डिंग क्या हो गई, अवैध। अब तक वैध थी और जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ बोले तुरंत बुलडोजर लेकर क्या करेगा, विकास प्राधिकरण नगर निगम पहुंच जाएगा कि आपकी बिल्डिंग क्या है। मैंने 100 साल से कोई नहीं पूछा, 100 साल बाद अवैध हो गई तो आपके कर्मचारियों की गलती है कि जब बिल्डिंग बन रही थी तो आपका माल खा रहे थे, पैसा लेकर बिल्डिंग बनवा दिए और अब कह रहे हैं कि अवैध है। तो कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि ये कैसे बिल्डिंग बन गई। जो उस समय कर्मचारी थे उनको भी दंडित किया जाए। आपका तो आगे देखिए भाई, आपका अगला लिखिए फिटजरलैंड के अनुसार, अगला कोटेशन लिखिए फिटजरलैंड के अनुसार, फिटजरलैंड के अनुसार लिखिए षड्यंत्र विधि हमारे विधि शास्त्र की, षड्यंत्र विधि हमारे विधि शास्त्र की वह शाखा है, षड्यंत्र विधि हमारे विधि शास्त्र की वह शाखा है जिसे संकीर्णता से देखना चाहिए, जिसे संकीर्णता से देखना चाहिए, कामा दीजिए, संकीर्णता से समझना चाहिए, संकीर्णता से समझना चाहिए और उसको उचित सीमा से, और उसको उचित सीमा से बाहर कभी भी, बाहर कभी भी प्रसारित नहीं होने देना चाहिए, प्रसारित नहीं होने देना चाहिए। अगली धारा लिखिए 120 बी, कैपिटल बी लिखिएगा या ख, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। लिखिए सामान्यतः आपराधिक षड्यंत्र के लिए, लिखिए सामान्यतः आपराधिक षड्यंत्र के लिए
वही दंड दिया जाता है, वही दंड दिया जाता है जो जो दुष्प्रेरण के लिए प्रावधानित किया गया है, जो दुष्प्रेरण के लिए प्रावधानित किया गया है। अर्थात धारा 109, 115 तथा 116 डिटेल में पीछे लिखवाया गया, दोबारा नहीं डिटेल में, बस धारा हम उल्लेख कर रहे हैं। अर्थात धारा 109, 115 तथा 116 लागू होगी, लागू होगी। लेकिन लेकिन लगाकर वही अपवाद देखें, लेकिन यदि ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया हो, यदि ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया हो जिसमें अधिकतम दंड 2 वर्ष से कम का कारावास हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने से, 2 वर्ष से कम का कारावास हो, या उस षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान न हो, जैसे सिविल मामले हो गए, या उस षड्यंत्र के लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान न हो, में कहीं प्रावधान न हो, तब ऐसी दशा में दंड की मात्रा 6 मास तक का कारावास, 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसी दशा में दंड की मात्रा 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। अब लिखा अध्याय 6, हेडिंग डालिए, अध्याय 6, राज्य के विरुद्ध, हेडिंग डालिए, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, राज्य के विरुद्ध माने स्टेट के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 121 से लेकर 130, 130, 121 से लेकर 130, ये जो भी अपराध होंगे ये राज्य के विरुद्ध होंगे, देश के विरुद्ध होंगे, और वे कौन कौन अपराध हैं और उसमें कितनी सजाएं हैं। अब इधर सेक्शन याद करना पड़ता है, 5-6 सेक्शन लिखे, पहला भाई लिखते भी रहे, धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना,
दंडनीय बनाया गया है। जिसमें दंड की मात्रा मृत्युदंड या आजीवन कारावास, बहुत कड़ा नियम है इसमें, जिसमें दंड की मात्रा मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना है। अब देखिए मॉडल 3 एक और धारा लिख लीजिए तब मॉडल बनाया जाए। इसमें केस लिख लीजिए, बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, इसमें भी एक केस आएगा। केस आपका बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। अगली धारा लिखिए 121A। धारा 121A लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए, धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों का करने का षड्यंत्र। धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पिरेसी। लिखिए यह धारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, में लिखिए यह धारा आईपीसी में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1870 ईस्वी में 1870। पिछली बार एपीओजे में ऐसा क्वेश्चन एक बना था आपका 1870। तो याद रखिएगा ये धारा कब जोड़ी गई, तो आपका 1870 ईस्वी में। दंड की मात्रा लिखिए, 10 वर्ष का कारावास, नहीं एक सेकंड भाई, आजीवन कारावास। दंड की मात्रा लिखिए, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना देखिए अब आपका क्वेश्चन का प्री का मॉडल देखे, 4-5 मॉडल बनता है। आपका 3 चीजें आपने देखा कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना और युद्ध का दुष्प्रेरण करना। पहला बात कि ये तीनों समान दंड से दंडनीय है और एक ही धारा में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है तब भी उतना दंड, युद्ध का प्रयत्न करता है तब भी उतना दंड, और युद्ध का क्या करता है, दुष्प्रेरण। पहला तो ये जानना है। अब आइए दूसरा मॉडल ये बना कि पहला मॉडल ये बनता है कि धारा 121 में क्या दंडनीय नहीं है, सतर्क रहना है। और क्या दंडनीय है, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ 121। पहला ऑप्शन देगा भारत सरकार के क्या दंडनीय नहीं है बताना है, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, फिर दे देगा युद्ध का प्रयत्न करना, फिर दे देगा युद्ध का षड्यंत्र करना, और फिर दे देगा युद्ध का दुष्प्रेरण करना। तो 121 में क्या पनिशेबल नहीं है, तो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र करना, क्योंकि षड्यंत्र करना अगली धारा में है 121A। दूसरा क्वेश्चन आपका किन धाराओं में मृत्युदंड का प्रावधान है, तो आपका 21A में भी डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन 121 में किसके लिए दंड है, युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना,
युद्ध का षड्यंत्र दुष्प्रेरण करना, उपर्युक्त सभी। तो किसके लिए लिखवाया गया? उपर्युक्त सभी। षड्यंत्र को अलग कर दीजिएगा। याद रखिए षड्यंत्र के लिए कहाँ प्रावधान है? 121 ए में। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है कि 94 से थोड़ा कोरिलेट करना है आपको। आपका यानी कि आईपीसी की धारा 94 भी एक लाइन कवर करना है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध ऐसा अपराध करता है जिसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड हो, तो व्यवस्था या मजबूरी उसे कोई बचाव नहीं देगी। अर्थात अगर वो कहे कि हमें भय दिखाया गया था, भय के कारण हम विवश हो गए और राज्य के विरुद्ध ऐसा अपराध कर दिए, तो ऐसी दशा में कानूनन वह किसी बचाव का हकदार नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 94 दो मामलों में कोई बचाव नहीं देती। एक हत्या और दूसरा राज्य के विरुद्ध ऐसा अपराध जिसमें सजा क्या हो? डेथ सेंटेंस हो। तो 121 जब भी पढ़िएगा तो आप जोड़कर पढ़िएगा सेक्शन आपका 94। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य के खिलाफ बिगुल बजाएगा यानी कि उसके या राज्य के विरुद्ध युद्ध करेगा, वह दंड का भागी होगा। और आपका अगला लिखिए भाई, आपका अगली जो इसमें धारा आपका पूछी जाती है 122 कहाँ पूछी जाती है? 124 ए, 124 ए सेडिशन या देशद्रोह या राजद्रोह। 124 ए सेडिशन या राजद्रोह या इसको हम कहते हैं देशद्रोह। ये धारा भी वर्तमान में काफी विवादित है और जब भी आप किसी मुख्यमंत्री या सरकार के विरुद्ध जब भी आप बोलिए तो हर एक सरकार अपने विरोधियों पर वर्तमान में ये सेक्शन लगा दे रही है और इस सेक्शन की संवैधानिकता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई पूरी हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट मान ले कि ये हमारे बोलने की आज़ादी पर क्या करती हैं? प्रतिबंध लगाती है, तब तो अवैध। और कहता है कि नहीं ये उचित प्रतिबंध है, आप देश के टुकड़े होंगे नहीं बोल सकते, तब तो भाई आपका वैध। तो इसको डिटेल में हम बताएंगे, अब तो समय नहीं क्योंकि इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। एक दो धारा लिखिए इसमें 125 लिखिए, 125 लिखिए भाई, पूछा जाता है ये। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले, दो दो लाइन याद रखना है, इधर सेक्शन याद करना है। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशिया के शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, इसी लाइन में लिख रहे युद्ध करना, कामा देकर लिखिएगा, युद्ध का दुष्प्रेरण करना या युद्ध का प्रयत्न करना। लाइन को बढ़ा लीजिएगा, अंदर से नहीं लिखवाया जाएगा, इसमें तीनों यहाँ भी हैं। युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना। इसमें दंड की मात्रा आपका लिख लीजिए, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
या जुर्माना है भाई, या जुर्माना, क्या लिखिएगा। अगला लिखिए 126। भारत सरकार के साथ भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना यानी कि राबरी करना, लूटपाट करना या लूटपाट करने की तैयारी करना। एक क्वेश्चन यह आपका घुमावदार बनता है और वह तैयारी से बनता है, प्रिपरेशन। आगे बताया भी जाएगा। यानी कि भारत सरकार से जिन राज्यों का अच्छा संबंध है, अगर उन देशों में आप लूटपाट करते हैं या भारत में बैठे हैं तैयारी कर रहे हैं कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश में लूटपाट कर लें, अभी तैयारी भी भारत में कर रहे हैं, तो मात्र तैयारी ही क्या बना देगी, दंडनीय। तो आपका तैयारी पर अलग बताया जाएगा, लेकिन यहाँ जो आपको टेक्निकल पॉइंट पकड़ना है कि लूटपाट करना और लूटपाट की तैयारी करना दोनों ही 126 में क्या है, दंडनीय। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, मैंने आपका 130 27 भी नहीं पूछी जाती, 128 भी। इधर से आपका कम चांस रहता है, मैंने आपका वही 4-5 धाराएं इधर पढ़नी है। अगला अध्याय लिखिए, अभी 2 मिनट का समाप्ति हो जाए। अध्याय 7, 3-4 मिनट का ये भी अध्याय है, फिर समय लगेगा अध्याय 8 में जो समय लगे। अध्याय 7 हेडिंग डाल लीजिए, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें पहला सेक्शन पढ़िएगा 132। 132 एक पढ़ना है, लिखिए भाई, धारा लिख लीजिए पहले। 131 से लेकर सेक्शन लिख लीजिए 131 से लेकर 140। यह अध्याय कहाँ से कहाँ तक है ये भी आजकल पूछा जा रहा है। 131 से लेकर 140, 3-4 धाराएं केवल पढ़िएगा, ज्यादा नहीं इधर कंपटीशन के लिए। पहला आपका 132 लिखिए, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। सफल दुष्प्रेरण बताता है, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है सैनिकों को उकसा रहा है कि तुम राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो, और अगर सैनिक विद्रोह कर दिए तो जो व्यक्ति दुष्प्रेरित किया है वह दंड का भागी होगा, और अगर विद्रोह हो गया तो ज्यादा दंड, नहीं हुआ तो कम। अगर विद्रोह हो गया तो अधिकतम सजा फांसी की सजा है। लिखिए, अधिकतम दंड मृत्यु दंड, बस एक लाइन लिखना है। अधिकतम कितना मिल सकता है,
मृत्युदंड। अगला लिखिए आपका 135 सेक्शन लिखिए 135। सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण वैभियर कहा जाता है। त्याग न आए तो लिख लीजिएगा। अभित्यजन का दुष्प्रेरण क्या कहा जाता है? इनकी कोई व्यक्ति उकसा रहा है, माने दुष्प्रेरित कर रहा है सैनिकों को कि तुम सरकार की नौकरी छोड़ दो, सेना की नौकरी छोड़ दो। तो ऐसा जो उकसा रहा है या सहायता, यानी कि कुल मिलाकर जो एबेट कर रहा है वह भी दंड का भागी होगा। की धारा में 135 में दंड की मात्रा लिख लीजिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद 136 पिछली बार एपीओ में आया था 2015 में। लिखे अभित्याजक को संश्रय देना। इसको समझाना पड़ेगा भाई, ये कल आपका समझाया जाएगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। फाइबर के बारे में जितने नियम है और जो भी टेक्निकल क्वेश्चन इधर आ रहे हैं उसको समझाना पड़ेगा। ये इसको रोका जा